Good evening, everyone. Today we will discuss about digestion of protein and absorption in a short way. Proteins are large, complex molecules that cannot be directly absorbed in the body. They must first be broken down into amino acids, dipeptides and tripeptides. जो प्रोटीन है वो बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं बॉडी के द्वारा। तो इन्हें सबसे पहले छोटे यानी स्मॉल पार्टिकल्स में या स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, जिसे हम अमाइनो एसिड, डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड्स कहते हैं। तो कैसे डाइजेशन होता है इसका? स्टमक में। प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में नहीं होता है, इसका डाइजेशन सीधे स्टमक से स्टार्ट होता है। तो जो स्टमक के एंजाइम होते हैं पेप्सिन, जो कि एक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन का, तो एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन एक्टिवेटेड बाय HCl। तो ये किसके द्वारा एक्टिवेट होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। अब इसका एक्शन क्या है? ब्रेक प्रोटीन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड एंड स्मॉलर पेप्टाइडेज। तो वो जो पेप्सिन होता है वो पॉलीपेप्टाइड्स को स्मॉलर पेप्टाइडेज में ब्रेक डाउन कर लेता है, इसका ये वर्क है। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो डीनेचर्स प्रोटीन अनफोल्ड दैम, ये प्रोटीन को डीनेचर करेगा, एक्टिवेट पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और इसका जो pH है उसको ये कन्वर्ट करता है। जैसे 1.2, 1.5 टू 2.5 होता है, ये इसके एवरेज टेम्परेचर में, एवरेज pH में ये इसे ले आता है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम एंड जेजुनम। So pancreatic enzymes trypsin, chymotrypsin, elastase break polypeptide into smaller peptides। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये किसको? पॉलीपेप्टाइड को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पेप्टाइडेज में। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज रिमूव्स अमाइनो एसिड फ्रॉम द कार्बोक्सिल एंड। जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है वो अमाइनो एसिड से कार्बोक्सिल एंड को रिमूव करते हैं। अब जो आता है जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं? अमाइनो पेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज एंड ट्राइपेप्टाइडेज कन्वर्ट पेप्टाइडेज इनटू फ्री अमाइनो एसिड्स, डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स। तो ये डाइजेशन हुआ। तो ये जो फ्री अमाइनो एसिड्स हैं, डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोजल सेल तक पहुंचते हैं और वहाँ से फिर इनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा प्रोटीन का? एब्जॉर्प्शन अकर्स मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम एंड इलियम। अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजिंग सोडियम डिपेंडेंट कैरियर्स। सोडियम डिपेंडेंट कैरियर्स के थ्रू जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोजा सेल में आ जाते हैं, और उसके बाद डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स एब्जॉर्ब बाय एच आयन डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्ट। तो एच आयन अंदर आते हैं, और उसके बाद चूँकि एच आयन को बाहर निकालने के लिए सोडियम आयन म्यूकोजल सेल के अंदर आते हैं, हाइड्रोलाइज इनटू अमाइनो एसिड इनसाइड इंटेस्टाइनल सेल, जिससे कि जो डाइपेप्टाइड जो ट्राइपेप्टाइड्स है वो म्यूकोजल सेल के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड्स enter the portal vein and are carried to the liver for metabolism और distribution to tissues। तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? अमाइनो एसिड एंटर पोर्टल वेन के द्वारा ये कहाँ पे चला जाता है? लीवर में चला जाता है, और लीवर से यहाँ मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है सारे बॉडी के टिश्यूज़ में। तो इसकी जो मेन अमाइनो एसिड्स होता है मेनली स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स। इसकी हम शॉर्ट में कैसे देखेंगे? स्टमक से पेप्सिन स्टार्ट प्रोटीन डाइजेशन। स्टमक में पेप्सिन ने प्रोटीन का डाइजेशन किया, पॉलीपेप्टाइड को ये डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैंक्रियाटिक एंड ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम्स है वो कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा है वो एब्जॉर्ब करती है किसको? अमाइनो एसिड्स को, डाई एंड ट्राइपेप्टाइड्स को, और पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ये लीवर में जाता है और वहाँ से ये बॉडी टिश्यूज में पहुँच जाता है।